अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल सिर्फ एक वजह से नहीं हुआ? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे फिल्मसाजों ने एक के बाद एक बड़ी गलतियां की हैं और उसको आज तक बार बार दोहरा रहे हैं। वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? वो बहुत सारी हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आज हम सिर्फ दो गलती के ऊपर बात करेंगे जो बुनियादी गलतियां हैं और पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर बार बार दोहराई जाने वाली गलतियां हैं। और इन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस जदीद दौर के अंदर रहते हुए भी एक ही जगह पर खड़ी है। मजीद हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के जो एक्शन या फाइट सीन होते हैं उसमें ना लॉजिक है, ना हकीकत पसंदी है, ना जमीनी हकायक है, वो इनसे कोसों दूर होते हैं। खास तौर पर जो अदाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे वो अदाकार जिनके नखरे और शशके कोई हाथी भी नहीं उठा सकता और जो कहते हैं कि हमने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के अंदर काम किया है, उनको बंदूक के पकड़ने तक कभी नहीं पता। इसलिए हम बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े सिनेमाओं का मुकाबला करना दूर की बात, उसका नाम भी नहीं ले सकते। मजीद इस ज़िमन में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ पाकिस्तानी फिल्मी क्लिप्स और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां मौजूद हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से एक फिल्म का मयार चंद लम्हों के अंदर टूट सकता है। तो लिहाजा पेश खिदमत है ये वाला क्लिप। जी तो जनाब, आप लोगों ने ये नमूने मुलाहिजा कर लिए। इसके अंदर पता है कितनी गलतियां हैं? ये जो 10-12 सेकंड का क्लिप है ना, इसके अंदर ये गलती है ना। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो गनें इस्तेमाल हुई हैं रिमोट कंट्रोल, ये कितने mm की है? ये जो पिस्तौल है ना, ये 9 mm का है। ये कितनी mm की है? आपको पता है ये वो बंदूकें है ना जो एक गन शिप हेलीकॉप्टर या जेट फाइटर के अंदर इस्तेमाल होती है और इसकी रेंज होती है 10 किलोमीटर और इसके अंदर इतनी ताकत, इतनी तेज होती है ना कि सिर्फ एक गोली इंसान को लग जाए ना तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि इंसान मरा हुआ है या जानवर, इतनी तेज होती है। मजीद ये जो क्लिप्स है ना, इसके अंदर आप कुछ लोग देख सकते हैं ऐसे खड़े हैं, ऐसे ये देख लें, नजर आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा बंदूकों की आवाजें किधर है? जब बंदूक की गोली बैरल से निकलती है तो वो शोला छोड़ती है, धुआं निकलता है और एक हाल के अंदर जब फायरिंग होती है ना तो दुश्मन को गोली लगे या ना लगे, लेकिन जो आसपास की चीजें हैं ना इस हाल के अंदर या दीवारें हैं उनको गोली लगती है, दीवारें टूट जाती हैं, सुराख हो जाते हैं, हर तरफ धुआं धुआं, वो किधर है? मजीद इसके अंदर चीखो पुकार नहीं है, वो हकीकत पसंद ही नहीं है। जब इंसान के ऊपर गोली फायर होती है ना या इतने ज्यादा लोग हों और आप ऐसे ब्रश मारे ना तो लोगों की चीखें निकलती हैं। ठीक है, मजीद ये पाइप्स हैं, ये गन नहीं है, ये जरा देख लें, नजर आ रहा है? ये पाइप्स है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक तरह का लिबास पहना हुआ है। क्यों जनाब? आप तबलीग इज्तिमा या तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप हज पे आए हुए हैं। ये है वो बड़ी बड़ी बुनियादी गलतियां। ठीक है, और इन्हीं गलतियों की वजह से आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है ना वो सबको पता है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड को गोली मारे, आप अपने अवाम को ही मुतमईन नहीं कर सकते। तो जनाब इसी तरह इसी ज़िमन में पेश खिदमत है ये दूसरा क्लिप। जी तो जनाब, आप लोगों ने ये कार्टून नुमा हीरो साहब देख लिए। क्या हकीकी जिंदगी के अंदर ऐसा मुमकिन है कि आप लड़ाई से पहले शलवार भी उतार दें और कमीज भी उतार दें? ऐसा हो सकता है या कभी हुआ है? मजीद जो हीरो साहब का पेट है ना, ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या कहूँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ, ये तो उस खातून का भी नहीं होता। कौन सी खातून का? आप लोगों को पता है। मजीद इनके जो लड़ने का अंदाज है, जो एक्शन है, स्टाइल है, वो भी देख लीजिए। जी तो जनाब, शलवारें भी उतर गई हैं, कमीजें भी उतर गई हैं और जो लड़ाई है ना उसमें ना गोली है, ना फाइट है, ना डंडा है और एक आगे है और दूसरा पीछे है और ऐसे पकड़ा हुआ है और शक्ल, इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन जो हमारी माएँ बहनें हैं ना वो भी ये वीडियो देखेंगी। मजीद यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है ना वो भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि आप शलवारें और कमीजें उतार दें, नंगे हों और एक आगे हो और दूसरा पीछे हो और शक्ल भी ऐसे बनाए। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यही वो कार्टून है, नमूने हैं जिनकी ये हालत है और इन लोगों की वजह से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो बदनामी हो रही है ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं हैरान हूँ उस स्क्रिप्ट राइटर पे जो ऐसी चीज़ें लिखता है, उसके बाद जो प्रोड्यूसर साहिबान हैं वो ऐसी चीज़ों को सबमिट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आखिर में जो एक्शन डायरेक्टर है, अदाकार है,
वो भी इनके ऊपर काम करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है ना कि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर साहिबान है उन्होंने दुकानदारी करनी होती है, और इस तरह के जो कार्टून नुमा हीरो होते हैं ना, उन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी होती है, लिहाजा उनको अपनी गलती नजर नहीं आती, चाहे जो मर्जी हो, ये शलवारें उतारे या कमीज है। तो जनाब बात की समझ आ रही है? दोनों नंगे हैं, एक आगे है और दूसरा पीछे, और ऐसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो मतलब आप लोगों ने खुद निकाल लेना। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर फिल्में नहीं बनती या कम बनती हैं। मसला या वजह यह है कि इन फिल्मों के अंदर जो फाइट सीन या एक्शन सीन होते हैं और जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो किस तरह, किस सोच के साथ कैसे पेश किया गया है। मजीद जो इससे बढ़कर बात है वो ये है कि इसके अंदर लॉजिक और हकीकत पसंदी मौजूद है, जमीनी हकायक, ग्राउंड रियलिटीज को सामने परख गया है, और खास तौर पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तानी मुआशरे या हमारे अवाम के जो मसाइल है उनकी अक्कासी और तर्जुमानी किस अंदाज में की गई है। ये है वो असल चीज जो हर बार हर दफा सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर छोड़ता है, उसके बाद प्रोड्यूसर, और उसके बाद ये बाकी फिल्मसाज जिन्होंने सिर्फ कारोबार करना है और अपनी जेबें गर्म करनी है। आप अपने मुआशरे की अक्कासी तर्जुमानी बेहतरीन अंदाज में करें, दुनिया को दिखाए अपनी तस्वीर की जनाब आप हमारे बारे में जो सोच रहे हैं ना वो इस तरह नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, मजीद हमारे जो एक्शन है, जो फाइट हैं, जो सीन है, या हमारी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, वो आपके मयार के बराबर है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन जब आपने बनाने हो कार्टून, कोई कमीज़ें उतार रहा है, कोई शलवारें उतार रहा है, कोई पाइप छत के ऊपर चढ़ा के फायर कर रहा है, जब आप ऐसी चीजें पेश करेंगे ना तो जनाब इससे बेहतर है कि आप कार्टून बना लें, फिल्मों को आप छोड़ दें। जी जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उन दो गलतियों के बारे में जिसका हमने आपसे वादा किया था। सबसे पहली और बुनियादी गलती यह है कि हम फिल्मों के अंदर सिर्फ हीरो को बड़ा चढ़ाकर बड़ा ताकतवर बना के पेश करते हैं, हालांकि फिल्म के अंदर जो बाकी किरदार होते हैं ना उसकी फिर हैसियत खत्म हो जाती है, खासतौर पर विलन। अगर विलन समझदार नहीं है, ज़हीन नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो हीरो की जो जीत होगी ना वो बहुत ही सस्ती होगी और बेकार होगी। एक ताकतवर, एक अच्छा और ज़हीन विलन ही एक अच्छे हीरो की क्रिएशन करता है, उसको पैदा करता है, ना कि हीरो विलन को। आपको इस बात का पता होना चाहिए स्क्रिप्ट राइटर साहब, प्रोड्यूसर साहब, एक अच्छा और ताकतवर जो विलन होता है ना वो हीरो को क्रिएट करता है। लेकिन आपने तो दिखाना है सिर्फ हीरो को। इसकी मिसाल ऐसी है ना कि फुटबॉल मैच के अंदर अपने खिलाड़ी भी निकल जाए और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी भी निकल जाए, सिर्फ एक हीरो साहब रह जाए, वो जिस तरह चाहे गोल कर सकता है, बॉल को इधर ले जाए या उधर ले जाए, हेडशॉट करे या लात मारे, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसके मुखालिफ में कोई टीम है ही नहीं। ये है असल वजह। दूसरी गलती, फिल्म या एक्शन सीन के अंदर हकीकत पसंदी, लॉजिक और जमीनी हकायक को नजरअंदाज कर देना। इसका मतलब यह है कि आप फिल्म के अंदर या एक्शन के अंदर वो चीजें दिखाएं कि एक इंसान या इंसान की जो सलाहियत होती है, ताकत होती है, वो उसको करने से आजिज है, वो इंसानी सलाहियत से मुबर्रा है। कोई भी इंसान उसको असल जिंदगी के अंदर नहीं कर सकता और ना ही इंसानी जहन उसको तस्लीम कर सकता है। मिसाल के तौर पर 2 पेन के हवाओं में उड़ना, गोली को पकड़ना, एक ही मुक्के एक इलाज से 10-15 बंदों को गिरा देना, ये सारी चीजें जो है ना ये हकीकत में वजूद नहीं रखती, इनका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इंसानी जहन इसको तस्लीम करता है। खास तौर पर आपका जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जिसकी आबादी 60 से लेकर 70% देहात पे मुश्तमिल है, गांव पे मुश्तमिल है जनाब, इसका नुकसान फिर ये होगा जब आप ऐसी चीजों को बार बार दिखाएंगे, नाजरीन जो देखने वाले होते हैं चंद लम्हों के अंदर जहनी तौर पर और जज्बाती तौर पर फिल्म से निकल जाते हैं। वो ऐसी चीजें क्यों देखेंगे जनाब? इससे बेहतर चीजें हॉलीवुड और बॉलीवुड के पास है, जिसके पास आपसे बेहतरीन CGI है, VFX है और टर्मोग्राफिक है। फिर इससे बेहतर नहीं है कि वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखें। तो जनाब आप हॉलीवुड और बॉलीवुड को कॉपी ना करें, आपने अपनी आवाम को मुतमईन करना होता है। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मयारी हो, तरक्की करे, इसकी फिल्में लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हो, इसमें हकीकत पसंदी हो और आलमी मयार के मुताबिक बने, और आपको फिल्मी दुनिया से मुतालिक दुरुस्त तज्ज़िये सुनने और देखने को मिले, फिल्मी दुनिया और हकीकी दुनिया के दरमियान जो मुवाज़ना होता है, रब्बत और ताल्लुक़ होता है, वो आपको बेहतरीन अंदाज में सुनने और देखने को मिले, तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा जो मजमून होगा, मौजू होगा, वो भी यही होगा, लेकिन कुछ नए अंदाज, नए स्टाइल के साथ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।